अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। करेले गोश्त कैसे बनाए जाते हैं। करेले का नाम सुनते ही आपको जहन में जो एक बात आती है वो यही है कि वो बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी, एक तरकीब बताऊंगी कि जिससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपके बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कि जो मौला जट की फ़िल्म आई है उसका ही डायलॉग बोलते हैं कि नवा आए हैं सोनिया। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो जी, आज मैं इतनी आसान रेसिपी आपको बताऊँगी कि आप झटपट इसको बनाएँगे और ट्राई कर सकेंगे। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो अब आपको करेलों को घंटों रगड़ना और मसलना नहीं पड़ेगा और इसको धूप में नहीं रखना पड़ेगा। इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, ये कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो चलो जी, सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा किलो गोश्त है। ये हड्डी के साथ मैंने लिया है, बोनलेस नहीं है। तो पहले हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने टोटल फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो बस काम चल जाएगा। बिल्कुल इसको पकाना नहीं है, अगर ये पक जाएगा तो फिर आगे चल के ये जो है बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो इसको मैंने फ्राई करने के साथ साथ ही 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक डाल के आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं 4 बड़े साइज़ के करेले थे जिनको मैंने पहले अच्छी तरह से धोया है और फिर मैंने इनको इस शेप में काट लिया। और अब इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके मैं अलग से निकालूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। इनका कलर मैंने ब्लैक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है कि ये ना हो कि हम इसको ओवर कुक कर दें। ओवर कुक करेंगे तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा। तो प्लीज़ सब्जियों को ओवर कुक ना किया करें, इनकी जो गज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज 4 बड़े साइज़ के थे जिनके मैंने पेस्ट बना ली है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो इसलिए मैंने इनकी पेस्ट बनाई है। प्याज़ों को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। और देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसके अंदर 2 टमाटर जिनकी मैंने पेस्ट बना लिया वो मैंने डाल दिए हैं। करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने उन्हें पहले उनको साबुत धो लेना है और धो के खुश्क करने के बाद आपने उसको काटना है। तो उसकी कड़वाहट जो है, 1 चम्मच जो है भर के ग्रीन चिली की पेस्ट डाल दी है, यानी कि सब्ज़ मिर्चें जो मैंने उनको पीस लिया था, साबुत नहीं डाली। और अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले हैं, 1 चम्मच पाउडर है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ही नमक मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारे मसाले जो हैं जल ना जाएं। देखें हमारा ग्रेवी अच्छी सी बन गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो मैंने इसके अंदर जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब इस चिकन को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि तमाम मसाले जो है इसके अंदर शामिल हो जाएं। और अब 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट मैंने इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि मैंने गोश्त के साथ डालना था। अब मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसको अब मैं दम वाले आंच पे कुछ देर के लिए रख देती हूँ। इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला है और मैं इसको 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखूँगी और इसके बाद फिर मैं उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत हो गया, कितना अच्छा। मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा गल भी गया है और पक भी गया है, अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। इस रेसिपी को देखने के बाद तो यकीनन आपको भी अब करेले अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इसकी कड़वाहट ख़त्म होने का इलाज तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने इनको पहले से धो लेना है और बाद में इसको काटना है। ये गिल्ले ना हो, बस इनके साथ पानी ना हो, खुश्क करके आपने उसके बाद आपने इसको काटना है और फ्राई कर लेना है। तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी,
कोई नमक लगाना, कोई निचोड़ना, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैंने जो करेले भी फ्राई किए हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने ऊपर से बराबर कर दिया है ताकि जो मसाला है जो हमारे करेलों के अंदर भी अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब मैं इसको ढक दूँगी। अब मैं इसको दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए रखूँगी। और देखो कितना खूबसूरत, कितनी भूख लग रही है मुझे देख देख के, और मुझसे मज़ीद जो है सब्र नहीं हो रहा। आपने कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मैंने अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया काट के ब्रिक ब्रिक डाल दिया है जो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएगा और लजीज बनाएगा। तो अब मैं इसको एक डिश में निकाल लेती हूँ और डिश में निकालने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये कितना मज़ेदार, कितना ग्रेवी वाला, और करेले इतने मज़े के बन गए थे गोश्त के साथ कि हर कोई खाने को तैयार हो जाता है कि इसकी कड़वाहट का तो निशान तक नहीं था। बच्चों ने भी खाया, सब ने खाया, इतना मज़े का बना। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपने भी इसको पसंद किया मेरी रेसिपी को। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और इतनी आसान तरकीब तो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी कि घर में जो मौजूद मसाले हैं, जो भी देखें आप, मैंने कोई महंगे बाज़ार से मसाले ख़रीद के तो नहीं मैंने इसमें डाले, और उसके बावजूद भी इतना मज़े का सालन बन सकता है। और वैसे भी इतनी महंगाई के दौर में हमें ज़्यादा मसालों और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर कम बजट में अच्छा खाना बन जाए तो वो ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप प्लीज़ जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको भी सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।